स्वागत है प्यारे बच्चों आपका स्मार्ट शिक्षा पर क्लास 9-10। आज हम पढ़ेंगे द हैप्पी प्रिंस का फर्स्ट पार्ट जो कि लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। बात कर लेते हैं ऑथर के बारे में। ऑथर का बर्थ हुआ था 16 अक्टूबर 1854 को, डेथ हो गई थी 30 नवंबर 1900 में। वो एक आयरिश पोएट थे, एक प्ले राइट थे और जो उनके मोस्ट फेवरेट या पॉपुलर प्ले राइट थे वो 1890s में आए थे। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। जो सिटी का सबसे ऊंचा पॉइंट होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा कॉलम रखा जाता है। उस कॉलम के ऊपर एक बहुत बड़ा सा स्टैचू रखा जाता है जिसका नाम होता है हैप्पी प्रिंस। उसकी पूरी की पूरी बॉडी कवर्ड होती है गोल्ड लीव से, यानी कि गोल्ड प्लेटेड होता है। उसकी आंखों के अंदर ब्राइट सफायर्स लग रहे होते हैं और तलवार के हिल्ट में, यानी कि जो हैंडल होता है स्वॉर्ड का, उसमें रेड कलर का रूबी लग रहा होता है। एक बार उस सिटी के ऊपर से एक छोटा सा सोलो बर्ड निकलता है। सोलो बर्ड वो होते हैं जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, जो एक सीजन से दूसरे सीजन में माइग्रेट करते हैं। तो उसके सारे के सारे फ्रेंड्स जो हैं 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट जा चुके होते हैं और अब वो डिसाइड करता है कि वो भी उनके साथ इजिप्ट जाएगा। तो सारे दिन उड़ने के बाद जब वो रात को थक जाता है तो वो बोलता है वेयर शैल आई पुट अप, यानी कि मुझे कहाँ रुकना चाहिए। फिर अपने आप से कहता है कि आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, कि मेरे लिए लोगों ने अच्छे खासे प्रिपरेशंस करे होंगे, जैसे कि कोई बड़ा आदमी आ रहा हो। उसके बाद वो बर्ड देखता है कि एक बड़ा सा स्टैचू है। वो सोचता है कि मैं क्यों ना इसके पैरों में बैठ जाऊँ, यहाँ पर बहुत सारी हवा भी आ रही है और मैं यहाँ पर आराम से बैठ जाऊँगा। तो वो क्या करता है, वो वहाँ पर अलाइटेड हो जाता है, यानी कि हवा से उड़ते हुए वहाँ पर आकर बैठ जाता है। वो बर्ड सोचता है कि मुझे एक गोल्डन बेडरूम मिल गया, क्योंकि पूरा का पूरा स्टैचू गोल्ड प्लेटेड था ना। तो वो वहाँ पर क्या करता है, अपना हेड को अपने पंख के नीचे ऐसे आराम से रखने की कोशिश करता है और ताकि वो सो जाए। लेकिन तभी उसके ऊपर एक पानी की ड्रॉप आकर गिरती है। तो वो कहता है यार ये क्या क्यूरियस थिंग है, यानी कि क्या अजीब सी बात है, कोई भी बादल नहीं है आसमान में और मेरे ऊपर फिर भी पानी गिरा है। यार रेन तो हो नहीं रही है, क्या अजीब सी चीज़ है। और इतना ही कहता है, फिर उसके ऊपर अचानक से दूसरी ड्रॉप भी आकर गिर जाती है। वो बर्ड कहता है कि इतने बड़े स्टैचू का होने का क्या फ़ायदा है जब ये मुझे रेन से भी नहीं बचा पा रहा। वो सोचता है कि अब तो मैं किसी चिमनी पॉट पर जाकर बैठूंगा। वो बस उड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक उसके ऊपर थर्ड ड्रॉप आकर गिरती है और तब वो ऊपर देखता है। तो वो कहता है ओहो देखो, ये तो हैप्पी प्रिंस की आंखों में से पानी आ रहा है। उसके जो गोल्डन गोल्डन चीक्स थे उन पे से पानी नीचे होता हुआ उस बर्ड के ऊपर गिर रहा था। तो उस बर्ड को उस स्टैचू के ऊपर बहुत ज़्यादा दया आती है, पिटी आ जाती है। तो सोलो बर्ड हैप्पी प्रिंस से पूछता है कि हु आर यू। तो वो बोलते हैं कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। फिर वो बोलते हैं अगर आप हैप्पी हैं तो फिर आप रो क्यों रहे हैं। फिर वो बोलता है यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। ड्रेंच्ड का मतलब होता है भिगा देना, गीला कर देना। तो हैप्पी प्रिंस उसकी बात का जवाब देते हैं कि जब मैं अलाइव था और मेरे पास ह्यूमन हार्ट था तब मुझे ये नहीं पता था कि सौरो कहते किसे हैं। हमारे महल में सौरो का आना अलाउड ही नहीं था। यहाँ तक कि जो कोर्टियर्स थे, यानी कि जो वहाँ पर सिपाही थे, वो सारे मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे। इतना ज़्यादा मैं हैप्पी था और जिस तरीके से मैं जिया उसी तरीके से मेरी डेथ भी हो गई, यानी हंसते हंसते ही। उनकी डेथ हो जाने के बाद लोगों ने उनका एक बहुत ऊंचा स्टैचू बनाया जो कि सिटी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर रखा था। बट क्योंकि उनका जो हार्ट था वो लेड का बना हुआ था, यानी कि एक मेटल का बना हुआ था, तो वो वहाँ से हिल नहीं सकते थे। उन्हें अपने किंगडम की सारी मिजरी और अगलीनेस वहाँ से दिखाई देती थी। बहुत दूर उन्हें एक घर दिखाई देता था जिसके अंदर उन्हें एक गरीब सी औरत बैठी हुई दिखाई देती थी, जिसके जो हाथ थे वो प्रिकल यानी कि रेड एंड कोर्स हो चुके थे, यानी रफ। तो रेड एंड रफ उसके हाथ इसलिए हो गए थे क्योंकि वो लेडी एक सीमस्ट्रेस थी, यानी जो लोग सिलाई करते हैं, और वो बहुत पतली भी थी। तो वो सीमस्ट्रेस जो सैटन के कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी कर रही थी वो इसलिए कर रही थी ताकि जो क्वीन की लवलीएस्ट मेड ऑफ ऑनर है वो उसे पहन सके कोर्ट बॉल में। एक पार्टी टाइप होती है। जो सीमस्ट्रेस होती है उसकी बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, तो वो बेड पर लेटा लेटा ऑरेंजेस मांग रहा होता है, पर वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए वो रिवर का पानी उसे लाकर दे देती है। तो हैप्पी प्रिंस उस सोलो बर्ड से कहते हैं कि सोलो बर्ड, क्या तुम मेरी तलवार के हिल्ट में जो रूबी लग रहा है उसको ले जाकर उस घर में नहीं दोगे, क्योंकि मेरे पैर तो फास्टेंड हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं पेडिस्टल से। पर सोलो बर्ड कहता है कि मुझे तो इजिप्ट जाना है, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो नाइल रिवर के ऊपर से उड़ते हुए वहाँ पहुँच चुके होंगे और रास्ते में उन्होंने लोटस के बड़े बड़े फ्लावर्स देखे होंगे। पर हैप्पी प्रिंस सोलो बर्ड से कहते हैं कि बस आज रात के लिए रुक जाओ, आज रात तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ और इस रूबी को उस घर में डिलीवर कर दो, क्योंकि जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी है और उसकी मदर मुझे बहुत ज़्यादा सैड लग रही है। बट सोलो बर्ड कहता है कि मुझे तो इजिप्ट जाना है। ये बात सुनकर हैप्पी प्रिंस थोड़े से सैड हो जाते हैं, तो सोलो बर्ड को थोड़ा बुरा लगता है और वो एग्री हो जाता है। हैप्पी प्रिंस उसको थैंक यू बोलता है और सोलो जो होता है उस रूबी को लेकर उड़ जाता है। रास्ते में वो देखता है एक कैथेड्रल टावर जिसके ऊपर व्हाइट मार्बल के एंजल्स स्कल्प्टेड थे। फिर वो एक पैलेस के ऊपर से निकलता है जहाँ पर उसको साउंड आ रहा होता है डांसिंग का, जहाँ पर एक ब्यूटीफुल लड़की जो होती है बालकनी पर खड़े होती है अपने लवर के साथ, और वो उससे बोल रही होती है कि आई होप कि जो मेरी ड्रेस है वो रेडी हो जाए टाइम पर, ताकि मैं स्टेट बॉल में उसको पहन सकूँ।
आगे वो लड़की अपने लवर से बोलती है कि मैंने उस ड्रेस पर फ्लावर्स भी बनाने के लिए ऑर्डर करे हैं, मगर वो जो सीमस्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा लेजी है। उसके बाद सोलो बर्ड एक रिवर के ऊपर से गुजर रहा होता है, तब वो देखता है कि लालटेन जो है होती है वो मास्ट के ऊपर टंगी हुई होती है, यानी कि जो सेल होता है ना बोट का, उसके ऊपर टंगी हुई होती है। और फिर उसके बाद एंड में वो पहुंचता है उस औरत के घर पर, जहाँ पर वो देखता है कि बॉय जो है एक साइड से दूसरी साइड टॉस हो रहा है, यानी कि साइड टू साइड मूव कर रहा है, और उसकी मदर जो है वो सो चुकी है टायर्डनेस की वजह से। तब सोलबर्ट घर के अंदर पहुंच जाता है और जो रूबी होता है उसको टेबल पर थिम्बल के पास रख देता है। थिम्बल एक ऐसा मेटल का कवर होता है जिसको हाथ पर पहना जाता है ताकि सुई उस पर बार बार ना चुभे। तब सोलोबर्ड आराम से उस बच्चे के पास उड़ कर जाता है, उसके फोरहेड के पास उसको हवा देने लगता है अपने पंख से। तब वो बच्चा बोलता है हाउ कूल आई फील, यानी उसे ठंडक लग रही होती है। वो बोलता है कि शायद मैं अब जल्दी ठीक हो जाऊंगा, और ये बोलते बोलते वो डिलीशियस स्लम्बर में खो गया, यानी कि उसे मीठी सी नींद आ गई। तो सोलोबर्ड वापस उड़कर जाता है और हैप्पी प्रिंस को सारी की सारी बात बता देता है, और अचानक बोलता है क्यूरियस, ठंड है पर मुझे फिर भी वार्म फील हो रहा है। तो हैप्पी प्रिंस बोलते हैं तुमको वार्म इसलिए फील हो रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम करा है। तो लिटिल सोलबर्ड सोचने लग जाता है कि अच्छे काम और वार्म लगने का क्या रिलेशन है, और यही सोचते सोचते वो सो जाता है, जैसे कि उसके साथ हमेशा होता था सोचने पर। ये था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगली वीडियो 3 से 4 दिन के अंदर आ जाएगी। तब तक के लिए बाय।